अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है खुरम अब्बास और आप देख रहे हैं आईटी के टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। अब पाकिस्तान में एक क्रेडिट कार्ड बनाना काफ़ी मसला है और काफ़ी दोस्तों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता और जब उनको कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती है, अली एक्सपेक्ट से कोई चीज़ मंगवानी है या कोई वेब होस्टिंग लेनी है किसी दूसरे मुल्क से, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं आपको आज एक ऐसी ऐप बताऊंगा जिसमें आपने जिसको आप बिल्कुल फ्री में साइन अप कर सकते हैं और आपको फ्री में एक कार्ड मिल जाएगा और उस कार्ड को आप इंटरनेशनली या लोकल कहीं पे भी बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दराज से शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, या किसी भी जगह से आप शॉपिंग करना चाहते हैं जहाँ पे भी आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ती है, आप इस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक ऐप इंस्टॉल करनी होगी प्ले स्टोर पे जाके, और उस ऐप का नाम है नया पे। तो मैंने उस ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप के कैसे आपने इसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद कैसे आपने उसको यूज़ करना है। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको बता दूंगा कैसे आपने इस ऐप को यूज़ करना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे आ जाए और यहाँ पे आप टाइप करें नया पे, आपको नया पे की ऐप मिल जाएगी। मैंने इसको पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद बिल्कुल सिंपल स्टेप में आपने यहाँ पे इसको रजिस्टर करना है। रजिस्टर में आपसे आपका नेम, लास्ट नेम और ईमेल वगैरह पूछ रहा है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, इसको साइन अप करने का कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि मैं पहले से इसको साइन अप कर चुका हूँ। तो फ्रेंड, जब आप इसको साइन अप कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा एक इंटरफेस मिलता है। साइन अप करने से पहले जब आप न्यू रजिस्टर करेंगे तो आपको कुछ वेरिफिकेशंस देनी होंगी, यानी कि आपने अपना CNIC देना है। उसके बाद ये कैमरा की ऐप इसमें ओपन होगी और वहाँ पे आपने एक सेल्फी यानी कि अपनी एक फ़ोटो खींच के इनको सबमिट करनी है। बस सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे आप अपना CNIC और अपनी फ़ोटो भेजेंगे तो वैसे ही कहते हैं कि 2 दिन के अंदर ये वेरीफाई कर देते हैं, लेकिन ये 2 दिन से काफ़ी पहले हो जाता है। यानी कि मैंने रात के टाइम पे इसको 7-8 बजे के टाइम इसको साइनअप किया था और तकरीबन रात में ही मेरा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। जब प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसके बाद आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और जब आपने इसमें कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास कम से कम 300 रुपये का बैलेंस होना लाजमी है। आप इसमें बैलेंस कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताते चलूँ। अगर आप कोई भी बैंकिंग ऐप यूज़ करें, जैसे आप मिसाल के तौर पे UBL की ऐप यूज़ करें, HBL की बैंकिंग ऐप यूज़ करें, वहाँ पे आप जब पैसे ट्रांसफ़र करते हैं किसी अकाउंट में, उसी तरह से आपको वहाँ पे नया पे का ऑप्शन मिलता है। यानी कि जैसे आपने HBL से UBL में करने हैं तो जब आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे आपको UBL का ऑप्शन मिलता है। इसी तरह आपको बैंक्स की जो लिस्ट है उसके अंदर नया पे का ऑप्शन मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप बैंकिंग ऐप यूज़ नहीं करते हैं तो आप ATM के ज़रिए भी पैसे आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप अपने ATM पे जाएँ और वहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र करें और उसके बाद वहाँ पे भी आपको नया पे का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ से आप फंड्स नया पे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, पैसे ट्रांसफ़र करना है, इसमें कोई भी मसला नहीं है। या अगर आपका इजी पैसा अकाउंट है तो आप इजी पैसा से भी नया पे में, या जैस कैश है, कहीं से भी आप नया पे में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपने 300 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कार्ड्स में आएंगे तो आपको यहाँ पे कार्ड बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने पहले से अपना कार्ड बनाया हुआ है। अदरवाइज़ अगर आप और कार्ड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली प्लस के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर ये आपको कह रहा है कि अगर आपने फिजिकल कार्ड बनाना है, यानी कि एक ऐसा कार्ड जो आप जिसको प्लास्टिक कार्ड कहते हैं, जो अपने पास रख सकते हैं, तो उसके चार्जेस हैं 1808 रुपये। अदरवाइज़ अगर आपने इसका वर्चुअल कार्ड बनाना है तो वो बिल्कुल मुफ्त में है। तो यहाँ पे देखें, दूसरे नंबर पे मुझे यहाँ पे वीज़ा डेबिट कार्ड आ रहा है। तो ये कार्ड जो है इसकी कोई फीस नहीं है, ये आप मुफ्त में बना सकते हैं, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके ऊपर जो नंबर लिखे हुए आ रहे हैं यहाँ पे आपको देखें, कार्ड का नंबर मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो इसकी वैलिडेशन डेट है वो मिल रही है, यानी कि वैलिड कब तक है, और उसके बाद आपको CVV मिल रहा है। तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं जैसे आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आपने कार्ड का ऑर्डर कर देना है और कार्ड जो है वो आपका उसी टाइम जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, आप कार्ड को व्यू कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको दूसरा फ्रीज़ का ऑप्शन मिल रहा है, आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। यानी कि जब आप फ्रीज़ करेंगे तो कोई भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे तो वो ट्रांजेक्शन नहीं होगी जब तक आप इसको अनफ्रीज़ नहीं करेंगे। इसके बाद मैं होम पे वापस आ जाता हूँ तो यहाँ पे आपको क्विक पे का ऑप्शन मिलता है कि अगर आप क्विक पे पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक QR कोड मिलता है। इस QR कोड से आप किसी से भी पैसे मंगवा सकते हैं, यानी कि ये QR कोड आप किसी को देंगे और वो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकेगा। इसी तरह यहाँ पे आपको दूसरा स्कैन रिसीव QR कोड मिलता है कि अगर आपने किसी दूसरे का QR कोड स्कैन करना है तो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी कैमरा ऐप ओपन हो जाती है। इसके बाद हम बाकी ऑप्शन भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप बिल्स पे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर आप कोई पैकेज वगैरह कराना चाहते हैं, यहाँ पे आपको तमाम नेटवर्क्स मिल रहे हैं, वो आप करा सकते हैं। बैलेंस अगर आपने मोबाइल फ़ोन में डालना है वो यहाँ से डाल सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग फाइबर का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप इंटरनेट का कोई बिल जमा कराना चाहते हैं वो आप करा सकते हैं। यूटिलिटी बिल्स हैं वो आप जमा कराना चाहते हैं, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं।
कोई भी यूटिलिटी बिल आप यहाँ से जमा करा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे एजुकेशन है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी की फ़ी वगैरह जमा कराना चाहते हैं वो आप करा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे। ई गवर्नमेंट से कि आपने कोई टैक्स वगैरह पे करना है या कोई चालान वगैरह वो आपने पे करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी ऐप है ये, है बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जिस तरह आपकी इजी पैसा की ऐप ऐसे मिलती जुलती है, लेकिन इसमें एक आपको एडिशनल चीज़ मिलती है, वो ये है कि आप एक वर्चुअल कार्ड ऐड कर सकते हैं और उससे आप ऑनलाइन शॉपिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड नहीं बना हुआ तो आप इस ऐप को यूज़ करते हुए अपना प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्ट है तो आपको मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पे आप ऑनलाइन अर्निंग के वाले से वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब चैनल के वाले से भी आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। चैनल को अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।